नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 166 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुणी, देवता, मारुतगण। छंद है जगतीय। वर्षणशील मेघों को विभाजित करने वाले हे वीर मरुदगणों, हम आपके पुरातन महत्व का यशोगान करते हैं। हे गर्जनशील मरुतों, योद्धाओं द्वारा धधकती हुई अग्नि के समान चढ़ाई करते हुए शत्रुओं का संहार करें। युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले बालकों के समान मधुर क्रीड़ा करने वाले रुद्र पुत्र मरुदगण स्तोताओं की उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे पिता पुत्र के। ये मरुदगण हविदाता को कष्ट नहीं होने देते। अविनाशी वीर मरुतों ने अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर जिस हविदाता को धनदाता से परिपुष्ट किया, उसके लिए कल्याणकारी मित्रों के समान सुखदायक होकर उपजाऊ भूमि को प्रचुर जल से सींचते हैं। हे मरुदगणों, आप गतिशील वीर अपनी शक्तियों से सभी का संरक्षण करते हैं। अपने ही अनुशासन में रहने वाले आप जब तीव्र गति से दौड़ते हुए अपने शस्त्रों को चलाते हैं, तब सारे लोग बड़े बड़े राजभवन कांप उठते हैं। आपकी ये हलचलें वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। हे मरुदगणों, तीव्र गति से हमला करने वाले जब आप पहाड़ों को अपनी शब्द ध्वनि से गुंजित करते हैं, तब जन कल्याण के इच्छुक आप अंतरिक्ष के पृष्ठभाग से गुजरते हैं, तो उस समय आपकी इस चढ़ाई से सभी वृक्ष भयभीत हो जाते हैं और समस्त औषधियाँ भी रथ पर आरूढ़ महिलाओं के समान विचलित हो जाती हैं। हे मरुतों, अपने सबल हाथों से तीक्ष्ण हथियारों को धारण करते हुए आप शत्रु सेना का संहार कर देते हैं तथा शत्रुओं के हिंसक पशुओं का भी वध कर देते हैं। उस समय हे पराक्रमी वीरों, आप अपनी श्रेष्ठ आंतरिक भावनाओं से हमें श्रेष्ठ विचार प्रेरणाएं प्रदान करें तथा हमारे ग्रामों को न उजाड़ें। शत्रुओं के संहारक, आश्रयदाता, उत्तम प्रशंसनीय वीर मरुदगणों के ऐश्वर्य को कोई नहीं छीन सकता। ये वीर मरुदगण सोमरस का पान करने के लिए संग्रामों और यज्ञों में तेजस्वी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें वीरों को शक्तियों की यथोचित परख करने की क्षमता होती है। हे पराक्रमी, बलिष्ठ और सामर्थ्यवान वीर मरुतों, आप जिन्हें विनाश, पाप कृत्यों तथा परनिंदा से बचाते हैं, उन्हें सैकड़ों उपभोग के साधन प्रदान करके अपना संरक्षण देकर अभेद्य नगरी में निवास के योग्य बनाते हैं, ताकि वे अपनी संतानों का भली प्रकार से पालन पोषण कर सकें। हे वीर मरुदगणों, आपके रथों में सभी कल्याणकारी वस्तुएं स्थापित हैं। आपके कंधों पर स्पर्धा योग्य शक्तिशाली आयुध हैं। लंबे मार्गों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री संग्रहित है। आपके रथ और चक्र समयानुकूल घूमते हैं। जनहितकारी इन वीर मरुतों की भुजाओं में यथेष्ट कल्याणकारी सामर्थ्य है। उनके वक्षस्थल एवं कंधों पर विभिन्न वर्णों से युक्त सुदृढ़ रत्नाभूषण सुशोभित हैं। उनके वज्र तीक्ष्ण धार वाले हैं। पक्षियों के पंख धारण करने के समान ये वीर विविध विभूतियां धारण करते हैं। जो वीर मरुदगण अपनी महत्ता से सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, आकाश के नक्षत्रों की भांति दैदीप्यमान, दूरदर्शी, उत्साही, सुंदर वाणी से मधुर गान करने वाले हैं, वे इंद्रदेव के सहयोगी हैं, अतः हर प्रकार से प्रशंसनीय हैं। हे उत्तम कुल में वीर मरुदगण, आपकी उदारता अदिति के समान ही महान है। यह आपकी महानता वास्तव में प्रसिद्ध है। जिन पुण्यात्मा मनुष्य को आप अपनी त्याग भावना से अनुदान प्रदान करते हैं, इंद्रदेव भी उसे क्षीण नहीं करते। हे अमरवीर मरुतों, आपके भातृपन की ख्याति चतुर्दिक व्याप्त है। प्राचीन काल में जिन स्त्रोतों को सुनकर आप भली प्रकार हमारा संरक्षण कर चुके हैं, उन्हीं स्त्रोतों के
प्रभाव से पराक्रमी नेतृत्व प्रदान करने वाले आप मनुष्य मात्र के कर्मों के अनुरूप उनके ऐश्वर्य की रक्षा करते हुए उनके दोषादि दूर हटाते हैं। हे गतिशील वीर मरुदगण, आपके जिस महान ऐश्वर्य के सहयोग से हम विशाल दायित्वों का निर्वाह करते हैं और जिससे समस्त क्षेत्र को चारों दिशाओं में विजयी होते हैं, उन सभी सामर्थ्यों को हम इन यज्ञ कर्मों द्वारा प्राप्त करें। हे शूरवीर मरुदगण, महान कवि द्वारा रचित यह आनंदप्रद काव्य रचना आपकी प्रशंसा के निमित्त है। ये स्तुतियाँ आपकी कामनाओं की पूर्ति एवं शरीर बल बढ़ाने के निमित्त प्राप्त हों। इसी तरह आप भी हमें अन्न, बल, विजयश्री शीघ्रतापूर्वक प्रदान करें। यह हुआ सूक्त 166। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 167 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।